में हमें इलिथिया नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन से इस्तांबुल जा रही थी। इलिथिया एक बहुत ही बड़ी प्रोफेसर थी जिस वजह से वो लेक्चर देने के लिए अक्सर ट्रैवल किया करती थी। इलिथिया इस्तांबुल भी लेक्चर देने के लिए ही जा रही थी। वो जब इस्तांबुल पहुंचकर एयरपोर्ट से जब बाहर निकलती है तो एक अजीब सा दिखने वाला चमकीला छोटे कद का एक आदमी उसके पास आता है और वो इलिथिया का सामान पकड़कर उसकी हेल्प करने लगता है। इलिथिया को ये सब काफी अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कुछ कर पाती इससे पहले उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और इलिथिया उनसे मिलने लगती है। फिर जब इलिथिया कार में बैठकर एयरपोर्ट से आगे जाने लगती है तो यहाँ पर भी वो उस स्ट्रेंजर के बारे में सोचती रहती है और वो अपने दोस्तों को भी उसी के बारे में बताती है, लेकिन उसके दोस्त समझ नहीं पाते कि आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। तभी उसका एक दोस्त उससे मजाक करते हुए कहता है कि तुम इस्तांबुल में आई हो सकता है कि कोई जिन तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। जिसके बाद सारे लोग हंसी मजाक में इलिथिया के बातों को इग्नोर कर देते हैं। एक लंबी जर्नी के बाद इलिथिया वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे सेमिनार देना था। वहाँ पर इलिथिया और उसके दोस्त दुनिया में होने वाले नेचुरल डिजास्टर पर सेमिनार देते हैं। इस सेमिनार में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिससे कि हम इलिथिया की पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब इलिथिया लेक्चर दे रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर मौजूद है जो कि उसे ही घूर रहा है। वो आदमी कम और बहुत ज्यादा लग रहा था। वो जिस तरह से इलिथिया को घूर रहा था उसे लगता है कि शायद वो अभी उसे खा जाएगा। तभी अचानक से वो स्ट्रेंजर इलिथिया के ऊपर अटैक कर देता है जिससे इलिथिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं और उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इलिथिया बीमार है। उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और न ही उसके अलावा किसी और को दिखाई देती थी। इलिथिया भी अपने आप को बीमार समझती थी और वो भी इस बीमारी से परेशान हो चुकी थी। अगले दिन इलिथिया इस्तांबुल घूमने के लिए जाती है। घूमते घूमते उसकी नजर एक बहुत ही पुराने एंटीक शॉप पर पड़ती है। उस शॉप में काफी सारे एंटीक और पुराने चीजों का कलेक्शन मौजूद था, जहां उसे एक बहुत ही पुराना एंटीक बोतल पसंद आ जाता है। जिस पर शॉपकीपर उसे बताता है कि इस बोतल की खास बात यह है कि इसमें से अक्सर खून निकलता है और वो उसे बेचने के लिए उस बोतल की बहुत बड़ाई करने लगता है। लेकिन इलिथिया उसके बातों पर विश्वास नहीं करती। वो सोचती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। इलिथिया एक प्रोफेसर होने के नाते हमेशा से कुछ नया सीखना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि क्या सच में उस बोतल के अंदर से खून निकलता है या नहीं। वो उस बोतल के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही थी, इसीलिए वो उस बोतल को खरीद लेती है और उसे अपने साथ लेकर अपने होटल लौट जाती है जहां वो रुकी हुई थी। होटल में आने के बाद इलिथिया सबसे पहले शावर लेने चली जाती है और फिर फ्रेश होकर वो उस बोतल के बारे में ही सोचने लगती है। वो अपने रिसर्च पर काम कर पाती इससे पहले वो उस बोतल को साफ करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो उस बोतल को साफ करते वक्त उसके ढक्कन को खोलती है उसके अंदर से कुछ अजीब सी चीज बाहर आती है जिसे देखने पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई सुपर एनर्जी हो। इलिथिया को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो एनर्जी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अब जाकर हमें पता चलता है कि ये एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि वही जिन है जिसके बारे में ये कहानी होने वाली है। वो जिन बोतल से बाहर निकलने के बाद बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पर इलिथिया को लगता है कि शायद ये उसकी एक इमेजिनेशन है, इसीलिए वो उस जिन को इग्नोर कर देती है। ये देखकर जिन भी बड़ा हैरान होता है। वो सोचता है कि ये मुझे देखकर डरी क्यों नहीं। उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले जिसने भी उसे देखा था वो बहुत डर गया था, लेकिन इलिथिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जिन की नजर टीवी पर पड़ती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये जिन 3000 साल से उसी बोतल में बंद था, जिस वजह से उसे प्रेजेंट टाइम की दुनिया बहुत अलग लग रही थी। टीवी में अल्बर्ट आइंस्टाइन की वीडियो चल रही होती है और जिनको ऐसा लगता है कि इलिथिया कोई डैन है जिसने आइंस्टाइन को बंदी बना लिया है और उसे इस डब्बे यानी कि टीवी में पकड़ के रखा है, इसीलिए वो आइंस्टाइन को टीवी से बाहर निकालता है। और तभी इलिथिया उससे बोलती है ये सब साइंस के वजह से हुआ है और ये टीवी भी साइंस का ही एक हिस्सा है। और फिर जब वो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझाने लगती है तो जिन उससे कहता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले से ही जानता है और वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बना हुआ है। इसके बाद जिन इलिथिया से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मुझे देखकर डरे क्यों नहीं, जिस पर इलिथिया उसे अपने बारे में बताती है कि वो एक प्रोफेसर है और न डरने वाली बात पर वो उसे बताती है कि उसे एक बीमारी है। वो बताती है कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी,
जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई। यहाँ पर इलिथिया अपने बारे में बताती है कि वो एक प्रोफेसर है, इसीलिए उसने खुद के इमेजिनेशन से एक लड़के को इमेजिन करना शुरू कर दिया ताकि उसे अकेलापन ना लगे। वो उस लड़के को जब चाहे तब इमेजिन करती और जब चाहे उसे जाने के लिए कहती। ऐसे ही धीरे धीरे करके इलिथिया की इमेजिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उस लड़के की इमेजिनेशन उसके लिए काफी रूड भी हो गई थी, जिस वजह से उसे कई सारी भयानक चीजें दिखाई देती थी और जिनको देखकर भी उसे ऐसा ही लगा था कि शायद वो उसकी कोई इमेजिनेशन हो, और इसी वजह से इलिथिया उससे डरी नहीं थी, जिनको उसकी स्टोरी काफी पसंद आती है। इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। इलिथिया को अभी भी समझ नहीं आता कि वो जिन उससे क्या कहना चाहता है। वो कुछ बोल पाती इससे पहले जिन एक इंसान का भेष बदल लेता है और फिर वो इलिथिया के लिए ढेर सारा खाना लाता है, जिसके बाद इलिथिया को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि वो एक असली वाला जिन है। इसीलिए उसने एक इंसान का रूप ले लिया और पलक झपकते ही ढेर सारा खाना भी लेकर आ गया। इलिथिया जिन से पूछती है कि तुम इस बोतल में कैसे आए। उसे जिन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसीलिए वो जिन से उसके बारे में पूछती है कि वो इतने छोटे से बोतल में कैसे आया और वो वहाँ कब से बंद था। जिस पर जिन उसे अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके जिन बनने के पीछे का मेन रीजन लोगों की इच्छाएं पूरी करने का है। जिन कहता है कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले क्वीन सिबा, जो कि मेरी कजन थी, मैं उससे प्यार करता था। तभी इलिथिया उसे बीच में टोकती है और कहती है कि मैंने तो सुना है क्वीन सिबा किंग सोलोमन से प्यार करती थी, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो। जिन कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, वो मेरे प्यार में दीवानी हो गई थी, लेकिन जब किंग सोलोमन क्वीन सिबा के लिए उसके किंगडम में आया तो वो अपने साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आया था, जिसे प्ले करते ही क्वीन मुझे छोड़कर किंग सोलोमन के प्यार में पगली दीवानी हो गई और उसने मेरा पत्ता काट दिया। दरअसल सोलोमन एक जादूगर था और उसी ने अपने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आवाज से क्वीन को अपने वश में कर लिया था, जिससे कि क्वीन उससे प्यार करने लगी थी। फिर जब सोलोमन और क्वीन एक दूसरे के करीब हुए तो उसे पता चल गया कि मैं और सिबा रिलेशनशिप में थे, जिससे कि सोलोमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने ही अपने जादू की मदद से मुझे उस बोतल में बंद करके मुझे समंदर में फेंकवा दिया। इसके बाद जिन बताता है कि मैं 2500 सालों तक उस बोतल के अंदर बंद होकर तड़पता रहा। मैंने वहाँ से खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन मैं आजाद ना हो सका। इलिथिया को जिन की स्टोरी बहुत दिलचस्प लगती है और अब उसे उन 3 विशेष के बारे में याद आता है जिसे पूरी करने के बारे में जिन ने कहा था। लेकिन विश मांगने से पहले वो जिन से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि एक लड़की का दिल क्या चाहता है, जिस पर जिन कहता है कि मुझे क्या पता, मेरा तो इन सब मामलों में हमेशा से पोपट ही बना है। फिर जिन उससे पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, तो वो कहती है कि काफी समय पहले मैं जैक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, जो कि मेरे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, लेकिन वो मुझे चीट कर रहा था। वो मेरे साथ साथ किसी और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद एकदम से अकेली हो गई। लेकिन जिन के इस सवाल से वो सोचने लगती है कि ये जिन उसके इतने पर्सनल क्यों जा रहा है। तभी उसे पुरानी कहानी याद आने लगती है, जिसमें उसने पढ़ा था कि जिन के विश पूरी कर देने के बाद कोई भी खुश नहीं रह पाता। इसीलिए वो जिन से पूछती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई विश मांगू ही नहीं। इलिथिया के इतना बोलते ही जिन तड़पने लगता है, जिससे कि इलिथिया समझ जाती है कि उसे विश तो मांगनी ही होगी। लेकिन अपनी विश मांगने से पहले वो जिन से उसके आगे की स्टोरी पूछती है, क्योंकि उसे जिन के बाकी के 500 सालों के बारे में भी जानना था। जिन उसे बताता है कि उस बोतल के इतने सालों तक बंद होने की वजह से उसके ऊपर जमी धूल मिट्टी ने बोतल को पत्थर का बना दिया था और वो समंदर के किनारे आ गया। फिर एक दिन मेरा बोतल एक आदमी को मिला, जिसने उसे महल के दीवार के छेद में लगा दिया। कई महीनों तक वो बोतल दीवार में ही लगा रहा। फिर एक दिन ग्यूलेटन नाम की एक लड़की महल के दीवार पर चढ़कर अपने क्रश प्रिंस मुस्तफा को देख रही थी, लेकिन तभी वो नीचे गिर गई और उसके साथ मेरा बोतल भी नीचे गिर गया, जिससे बोतल के ऊपर बना पत्थर टूट गया और उसके हाथों में मेरा बोतल आ गया, जिससे मैं आजाद हो गया था। लेकिन इतने बड़े जिन को देखने के बाद ग्यूलेटन डर के मारे बेहोश हो गई। लेकिन जब उसे होश आया और मैंने उसे उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने वाली बात को बताई, तो उसने कहा कि वो किंग सुलेमान के बेटे प्रिंस मुस्तफा से शादी करना चाहती है। इसीलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे एकदम पापा के परी के माफिक खूबसूरत बना दिया और फिर मैंने मुस्तफा पर भी जादू कर दिया ताकि उसे भी ग्यूलेटन से प्यार हो जाए। इसके बाद मैंने और ग्यूलेटन ने मिलकर उस बोतल को छुपा दिया ताकि कोई उस बोतल तक पहुंच ना सके। जिन बताता है कि मैं बोतल को छुपाकर उसी महल में रहने लगा और फिर एक दिन ग्यूलेटन ने मुझसे कहा कि मेरी दूसरी विश ये है कि मैं मुस्तफा के बच्चे की मां बन जाऊं।
वहीं दूसरी तरफ किंग सुलेमान की दूसरी बीवी अपने सौतेले बेटे मुस्तफा के खिलाफ किंग सुलेमान को भड़का रही थी, क्योंकि मुस्तफा की सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी। रेगुलर किंग के कान भरने की वजह से किंग सुलेमान को भी अपने बेटे का बिहेवियर काफी बुरा लगने लगता है। इसीलिए अपनी बीवी के बहकावे में आकर एक दिन सुलेमान ने अपने बेटे को मरवा दिया। जिन बताता है कि वहीं दूसरी तरफ गोलेटन भी काफी घमंडी हो गई थी। वो खुद को महारानी समझने लगी थी और मेरे होने की वजह से वो किसी को कुछ नहीं समझती और सबसे बुरा बर्ताव करती थी। जिन कहता है कि फिर एक दिन मैंने गोलेटन से उसकी लास्ट विश पूछी तो उसने कहा कि उसके पास अब सब कुछ है और अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए वो उसे अपनी विश बाद में बताएगी। तभी मैंने उसे बता दिया कि किंग सुलेमान ने अपने आदमियों को भेजकर मुस्तफा को मरवा दिया है। ये सुनते ही गोलेटिन पागल हो गई और रोते हुए पूरे महल में इधर उधर भागने लगी, जिसके बाद मैं भी उसके पीछे भागने लगा और बार बार उससे पूछने लगा कि तुम मुझे अपनी आखिरी विश बता दो। तभी वहाँ पर एक मैजिकल क्रिएचर अपीयर हुआ था। उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी को भी विश मांगने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ गए और उन्होंने गोलेटिन को पकड़कर पानी में फेंक दिया। सिपाहियों के जाने के बाद जब मैंने उसे बाहर निकाला तब तक वो मर चुकी थी। अब मैं उसकी तीसरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं उसी महल में फंस गया था। गोलेटिन के अलावा कोई मुझे देख नहीं सकता था। मैं महल में भटकने लगा और बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी मुझे महसूस नहीं कर सकता था। फिर कई साल के बाद प्रिंस मुराद मुझे महसूस करने लगे। मैं उसे वहाँ ले गया जहाँ पर मेरा बोतल था, लेकिन मुराद और उसके भाई ने जैसे ही बोतल निकाला उसकी माँ वहाँ आ गई और उसे वहाँ से लेकर चली गई। जिन बताता है कि 14 साल की उम्र में किंग सुलेमान के मरने के बाद मुराद को राजा बना दिया गया। मुराद जब बड़ा हुआ तो उसकी जिंदगी बस जंग लड़ने में बीत रही थी, लेकिन तब भी वो मुझे महसूस कर सकता था। जिन बताता है कि मुराद का भाई इब्राहिम बहुत आलसी था। वो अपनी जिंदगी बड़े मौज में काट रहा था, जिस वजह से मुराद इब्राहिम से नफरत करता था। मुराद का एक खास आदमी उसे हर रोज कहानियाँ सुनाता था और मुराद के साथ साथ मैं भी कहानियाँ सुनता था। लेकिन जब वो कहानी सुनाने वाला आदमी मर गया तो मुराद पागल हो गया, क्योंकि वही था जो सिर्फ मुराद को खुशी देता था। मुराद के पागल होने के बाद उसकी माँ ने इब्राहिम को राजा बना दिया। फिर एक दिन जहाँ पर मेरा बोतल रखा हुआ था वहाँ पर इब्राहिम की एक नौकरानी नहा रही थी, जिसका वजन बहुत ज्यादा था, जिस वजह से मेरा बोतल टूट गया और मैं फिर से बोतल के अंदर जाकर बाहर आ गया। और मैंने भी उस लड़के से 3 विश मांगने को कहा, लेकिन वो मोटी बहुत डर गई थी। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि तुम वापस से अपने बोतल में चले जाओ, जिससे कि मुझे वापस बोतल में जाना पड़ा, क्योंकि मैं अपने हुक्म का गुलाम था। मैं जैसे ही बोतल में गया उस लड़की ने बोतल को बंद करके वापस से समंदर में फेंकवा दिया, जहाँ मैं फिर से कैद हो गया। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिथिया को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो जिन से क्या विश मांगे। इसीलिए वो जिन से उसके बाद की कहानी पूछती है तो वो बताता है कि कई सालों के बाद मेरी बोतल जफीर नाम की एक लड़की को मिली, जो कि 12 साल की थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े बिजनेसमैन के साथ करा दी गई थी। जफीर अपने लाइफ से थोड़ा भी खुश नहीं थी। फिर एक दिन एक मछली की पेट से जफीर के हस्बैंड को मेरा बोतल मिला, जिसे उसने जफीर को गिफ्ट कर दिया, जिसके बाद जफीर ने गलती से मुझे आजाद कर दिया। फिर जब मैंने उससे उसकी विश पूछी तो उसने अपने पहले विश में मुझसे नॉलेज मांगी, क्योंकि उसे सीखने का बहुत शौक था। मैंने जब उसकी विश पूरी की तो उसने अपने नॉलेज की मदद से बहुत सारे इन्वेंशन किए। जिसके बाद मैंने उससे उसकी दूसरी विश पूछी तो उसने कहा कि मुझे मैथ्स के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने उसकी दूसरी विश भी पूरी कर दी, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझने लगी। इस दौरान मुझे जफीर से प्यार हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि जफीर मुझसे अपनी लास्ट विश मांगे, लेकिन जफीर की नॉलेज की भूख बढ़ रही थी। वो मुझसे अपनी लास्ट विश मांग पाती, इससे पहले मैंने उसकी लास्ट विश पूरी करने से मना कर दी, क्योंकि मुझे पता था वो अपने आखिरी विश में ही नॉलेज को ही मांगेगी। उसकी आखिरी विश ना पूरी करने की वजह से मैं वापस से उसी बोतल में कैद हो गया। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद एलिथिया को समझ आ गया था कि उसे क्या चाहिए। वो जिन से कहती है कि मैं जफीर के लिए तुम्हारे सच्चे प्यार को महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करो जितना तुम जफीर से करते थे, क्योंकि एक औरत का दिल बस प्यार चाहता है। 3000 साल पुराना जिन तुरंत उसकी बात मानकर 30 साल की हसीन जवान लड़की को किस कर लेता है। एलिथिया को उसका प्यार मिलने के बाद उसका अकेलापन भी दूर हो चुका था और अब वो खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन एलिथिया जिन को बताती है कि हमें अब लंदन जाना होगा, इसीलिए जिन एक छोटी सी बोतल में चला जाता है। एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होती है तो एलिथिया को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिन उसके साथ एक बोतल में जाने वाला था, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी अलार्म या ऑफिसर जिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते और वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंचकर जिन बताता है कि इस्तांबुल के मुकाबले लंदन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काफी अंतर है। वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना हुआ था, जिससे कि उसे रेडियो और सिग्नल की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे कि उसकी बॉडी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। एलिथिया ये देखकर बहुत परेशान होने लगी थी, लेकिन तभी जिन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी के साथ रहना सीख जाऊंगा।
वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे, लेकिन जिन अंदर ही अंदर बहुत बीमार होने लगा था। उसे काफी पेन हो रहा था, जिसके बारे में वो एलिथिया को बताना नहीं चाहता था। फिर एक दिन जिन एलिथिया को बेसमेंट में मिलता है, जहाँ उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो देखती है कि जिन के बॉडी के पार्टिकल अलग होने लगे हैं। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर एलिथिया बहुत परेशान हो जाती है और फौरन अपनी सेकंड विश मांग लेती है। उसकी सेकंड विश ये होती है कि जिन उससे बात करने लगे। विश मांगते ही जिन उसे ऐसे बात करने लगता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो एलिथिया से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर एलिथिया कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और फिर वो अपनी तीसरी विश मांगती है। उसकी थर्ड विश ये थी कि जिन आजाद होकर अपनी दुनिया में लौट जाए। एलिथिया के तीसरे विश मांगते ही वो बोतल टूट जाता है। वो दोनों अपने आखिरी मोमेंट को एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और फिर देखते ही देखते जिन गायब हो जाता है और एलिथिया जिन के सामान को संभाल कर रख देती है। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिथिया एक पार्क में एक कपल को देखकर जिन को याद करने लगती है। एलिथिया ने इन 3 सालों में अपने और जिन की स्टोरी के ऊपर